पहले जो सबसे अधिक हैं, उन्होंने कहा कि वे अब भी विश्वास नहीं करते कि मैं दूसरे ग्रह पर गया, लेकिन स्वीकार किया कि पुस्तक ने उन्हें आंदोलित किया। हर हाल में उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह सब सच में हुआ या नहीं, जो महत्वपूर्ण है वह है इसमें निहित सशक्त संदेश। दूसरे हैं पहले से अविश्वासी जिन्होंने 3 बार पुस्तक को पढ़ा लगातार और कहानी की सच्चाई से और लेखक के सही होने पर आश्वस्त हो गए। तीसरे जो पहले से ही उन्नत हैं और शुरू से ही जानते हैं कि यह सत्य कथा है। मैं परंतु पाठकों को एक परामर्श देने के लिए बाध्य हूं। इस पुस्तक को कम से कम 3 बार पढ़ना चाहिए। 15 लोग जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा, प्रत्येक के पास कुछ न कुछ महत्वपूर्ण था और सब ने इसके विषय में मुझसे बहुत से प्रश्न किए। मेरी एक मित्र फ्रांस के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। वह 3 बार इसे पढ़ चुकी है और अपने बेड के साथ की मेज पर इसे रखती है। मैं उससे इसे जोड़ सकता हूं। फिर भी मुझे एक मित्र से प्रतिक्रिया, सौभाग्य से केवल एक, प्राप्त हुई है जिसने मुझे उखाड़ सा दिया है। उसने मुझसे पूछा उदाहरण के लिए कि क्या वह विमान बोल्ट और रिवेट्स से जुड़ा था और क्या हाईओभा पर टेलीग्राफ के खंभे लगे थे। मैं सिफारिश करता हूं कि वह फिर से हस्तलिपि को पढ़े। उसका दूसरा रिमार्क था कि पुस्तक में विमानों, ग्रहों के बीच, मिसाइलों व घातक शस्त्रों से और अधिक युद्ध का वर्णन होना चाहिए था। ऐसी ही बातें लोगों को वास्तव में पसंद आती हैं, उसने कहा। मुझे उसे याद दिलाना पड़ा कि यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है। इस बार मैं नहीं सोचता कि मेरा मित्र इस पुस्तक को समझने में समर्थ है, इसलिए उसे कुछ और पढ़ना चाहिए। वह अभी इसे पढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से वह ऐसा अकेला नहीं है। अगर आप पाठक यह आशा करते हैं कि अंतरिक्ष के युद्ध, खून, सेक्स व हिंसा, ग्रहों के फटने और उनसे दैत्यों के निकलने से आप उत्तेजित होते तो मुझे खेद है कि आपने अपना समय और धन बर्बाद किया। आपको इसके स्थान पर एक साइंस फिक्शन उपन्यास खरीदना चाहिए था। आपको प्रस्तावना में ही चेताया गया था। मैं जोर देता हूं कि अब जब आप जान गए हैं कि यह एक साइंस फिक्शन नहीं है, इसे फिर से पढ़े, अलग मनःस्थिति से, यानी उद्देश्य और सकारात्मक सोच के साथ, जिससे आपका समय व्यर्थ न जाए। इसके विपरीत जो धन आपने खर्च किया उसके बदले में आपको जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा, एक आध्यात्मिक न कि भौतिक उपहार। क्या वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? उन लोगों से जिन्होंने पहले ही हस्तलिपि को पढ़ लिया है, मुझे धर्म और विशेषकर ईसाई धर्म के विषय में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इसलिए बाध्य हूं। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, विषय पर अपने विचार देने के, विशेषकर ईसाई धर्म के और बाइबल में की गई शुद्धियों से आपको आघात पहुंचा है, विशेषकर क्राइस्ट की सच्चाई के विषय में जो क्रॉस पर लटकाए जाने से मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो मुझे खेद है।